अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डियर स्कॉलर्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम वर्ब पे बात करने जा रहे हैं। वो लोग जिनको वर्ब के बारे में बहुत सी कंफ्यूजन है। वर्ब के बगैर आपको पता दुनिया कोई सेंटेंस ही मुकम्मल नहीं होता। वर्ब के बारे में हम बोलते हैं दिस इज अ सोल ऑफ अ सेंटेंस। इसके बगैर कोई सेंटेंस मुकम्मल होता ही नहीं है, चाहे वो छोटा वर्ब हो, चाहे बड़ा वर्ब हो, चाहे शॉर्ट वर्ब हो, चाहे रेगुलर वर्ब हो, चाहे इरेगुलर वर्ब हो। लिहाजा इसको सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ जो हम पहली फॉर्म करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं हम प्रेजेंट। फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। और दूसरी फॉर्म जो होती है, जो सेकंड फॉर्म होती है, हम उसको बोलते हैं पास्ट। पहली फॉर्म को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। ओके। दूसरी फॉर्म को क्या बोलते हैं? पास्ट। और जो थर्ड फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म जो होती है, तीसरी फॉर्म जो होती है, उसको क्या बोलते हो? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या है? थर्ड फॉर्म। ओके जी। अब एक आईएनजी फॉर्म होती है जिसको प्रोग्रेसिव फॉर्म भी बोलते होते हैं, ठीक है। वो जो होती है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं शी इज ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रही है। अब यहाँ इज आ गया, इसके बाद जो वर्ब होगा, चूंकि वो इसके बाद वर्ब आ रहा है, वर्ब के बाद वर्ब आ रहा है, तो लिहाजा यहाँ होगी प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर मैं यही कहूं ड्रिंकिंग इज प्रोहिबिटेड इन आवर फेथ इस्लाम, शराब नोशी जो है हमारे इस्लाम में मना है, तो यहाँ ड्रिंकिंग जो है ये एज अ नाउन का काम दे रही है। जब ये एज अ नाउन का काम देगी तो हम इसको क्या बोलेंगे? जेरेंड। जैसे कि एक और मिसाल है, शी इज इंप्रूविंग हर हैंड राइटिंग, शी इज इंप्रूविंग हर हैंड राइटिंग, वो अपनी हैंड राइटिंग को इंप्रूव कर रही है। राइटिंग इज आ गया, राइटिंग आ गया, हैंड वर्क बाद जो है वर्ब आ गया, यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम दे रही है। अगर मैं कहूँ योर राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, यहाँ राइटिंग लिखाई का काम दे रही है, लिखने का काम नहीं दे रही, लिखाई का काम दे रही है, और यहाँ की नाउन का काम दे रही है। जब एज अ वर्ब आईएनजी वाला नाउन का काम दे हम उसको बोलते हैं जेरेंड, और जब एज अ वर्ब है तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि V1 होते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट, V2 पास्ट, ये V3 होता है, और ये आईएनजी फॉर्म, और ये आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन होता है। जब हम इस पे आते हैं, मैंने आपको बेसिक समझा दिया क्योंकि हमने शॉर्टकट में ये लिखा था। अब इसमें काइंड्स ऑफ वर्ब है। काइंड्स ऑफ वर्ब सीखने के लिए देख लीजिए पहले नंबर पे ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है? 9th में के बहुत ही जो बच्चों को जाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स आगे जाके भी, जैसे कि आप एमडी कैट के भी एग्जाम्स देते हैं, ई कैट के एग्जाम्स देते हैं, या वो बच्चे जो लैट के एग्जाम्स देते हैं, गैट के एग्जाम्स देते हैं, या वो बच्चे जो एनटीएस, पीपीएस, सीसीएस एग्जाम्स देते हैं, वहां ये अमूमन पूछा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब में, इनट्रांजिटिव वर्ब, या उसमें एमसीक्यूज में आता होता है। सो आप जान लीजिए ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो ऑब्जेक्ट के बगैर अपना फॉर्म क्लियर नहीं करता। क्लियर? ट्रांजिटिव वर्ब में जब तक ऑब्जेक्ट नहीं आता अपना फॉर्म क्लियर नहीं करता। जैसे मैं कहता शी रोट, उसने लिखा, क्या लिखा? तो पता चला? हमें पता नहीं उसने क्या लिखा। शी रोट, उसने लिखा, क्या लिखा? ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। अब उसके बाद उसने क्या लिखा? वेदर शी रोट माय नेम, क्या उसने मेरा नाम लिखा, या उसने एक लेटर लिखा, उसने एक ऐसे लिखा, उसने एक पैसेज लिखा, उसने एक ड्रामा लिखा, उसने क्या लिखा? हमें कोई पता नहीं चल रहा। इसलिए ऑब्जेक्ट का जरूरी है। तो लिहाजा ये जो रोट होगा, शी रोट अ लेटर का लो, शी रोट अ स्टोरी का लो, शी रोट एन ऐसे कर लो। क्लियर हो गया जी? शी रोट अ स्टोरी का, उसने कहानी लिखी, उसने एक कहानी लिखी। यहाँ ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। एस प्लस वी प्लस हो गया। तमाम टेक्स्ट का जो फॉर्मेट है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एस प्लस वी प्लस ओ। अब ये जो है ना, ये जो हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट जो है, ये इस वर्ब के बाद आना जरूरी हो गया। इसके बगैर इसने अपना मफहूम नहीं दिया, लिहाजा ये क्या होगा? इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। अब इसकी एक और मिसाल ले लें, जैसे कि आई एट, मैं खाता हूं, मैं क्या खाता हूं? या आई एट डेली, मैं रोजाना खाता हूं, क्या खाता हूं नहीं पता, लिहाजा मैं कहूंगा आई ईट एप्पल डेली, आई ईट वन एप्पल डेली, या आई ईट मैंगोज। जो भी आपने करना हो तो आप इसके वो वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी हो जाए, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। अब ईट भी इसी में आ गया। अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं? जिनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। जैसे कि शी स्लेप्ट, वो सो गई, शी स्लेप्ट, वो सो गई। अब ये जो है मफहूम क्लियर कर रहे हैं। शी स्लेप्ट, वो सो गई, यहां जरूरत नहीं है। ही डाइड, वो मर गया, फोत हो गया, या पेशेंट डाइड, पेशेंट फोत हो गया। ठीक है? आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया, या आई एम स्माइलिंग, मैं मुस्कुरा रहा हूं।
दे आर लाफिंग, वो हंस रहे हैं। अब इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत हमें नहीं है। ऐसा वर्ब जहां ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, जो ऑब्जेक्ट के बाद अपना मफहूम क्लियर करता है, हम उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। इज दैट क्लियर? द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव इज क्लियर टू यू? इज इट ओके? शुड आई गो फॉरवर्ड? ओके, नेक्स्ट इसके बाद आता है जी इनकम्प्लीट वर्ब। इनकम्प्लीट वर्ब, ये इनकम्प्लीट वर्ब वो होता है जिसमें सब्जेक्ट भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो, इसके बावजूद वो अपना मफहूम क्लियर ना करे। आई रिपीट वंस अगेन, ऐसा इनकम्प्लीट वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें सब्जेक्ट भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो, इन दोनों के बावजूद वो अपने मीनिंगफुल हमें जो है वो सेंस क्लियर ना करे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट वर्ब। जैसा कि मैं कहता हूं शी सीम्स, वो लगती है, दिखाई देती है, मी मुझे। अब शी के सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया, इसके बावजूद ये जो है इसका मफहूम क्लियर नहीं हो रहा। शी सीम्स मी, वो मुझे लगती है, क्या लगती है? मुझे क्या पता क्या लगती है, इसके आगे कोई चीज की रिक्वायरमेंट है? जैसा मैं कहूंगा शी सीम्स मी मैड, शी सीम्स मी मैड। अब ये मैड हो गया, इसका कंप्लीट हो गया। इसको क्या होता है जी, ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के होने के बावजूद सेंस क्लियर ना करे, मीनिंगफुल जो हमें वो अप्रोच ना दे, इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट वर्ब। आगे आता है जी वीक वर्ब। वीक वर्ब ले लो या रेगुलर वर्ब ले लो, वो वर्ब होता है जिसके एंड पे डी या ईडी आता होता है। ओके ओके, जैसे कि वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्क, वर्कड, वर्कड। इस तरह यूज, यूज्ड, यूज्ड हो गया। मैं आपको साथ जिसके एंड पे बस डी आता है। अलाउ, अलाउड, अलाउड हो गया, जिसकी फॉर्म एंड पे इस पे खत्म होती है। अब्यूज, अब्यूज, अब्यूज हो गया। बारो, बारोड, बारोड हो गया। इन सब के एंड पे डी 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 आता है, ठीक है? तो जिसके एंड पे डी या ईडी आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब। क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब। या दूसरा इसका मीनिंग वीक वर्ब भी होता है। इसी को वीक वर्ब भी बोलते हैं, रेगुलर भी बोलते हैं, और वीक वर्ब भी कौन सा वर्ब होता है? जिसकी दूसरी या तीसरी जब फॉर्म बनाते हैं तो उनके एंड पे ईडी या डीडी आता होता है। जैसे कि अलाउ, अलाउड, अलाउड, बारो, बारोड, बारोड, कंफ्यूज, कंफ्यूज, कंफ्यूज्ड। इज दैट क्लियर? तो वर्क, वर्कड, वर्कड, यूज, यूज्ड, यूज्ड, अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड। इनके एंड पे डी या ईडी आ रहे हैं, तो जिसके एंड पे डी या ईडी आए उस वर्ब को हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब, या उसको हम क्या बोलते हैं? वीक वर्ब। अब उसके बाद आता है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब जैसे कि वो एक्शन को शो करता होता है, जैसे कि शी प्लेज हॉकी, वो हॉकी खेलती है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। आई प्ले क्रिकेट, ये हमारे एक्शंस को शो करता होता है। ओके, तो इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे? ये एक्शन वर्ब है, ये जिसमें हम एक्शन को शो करते हैं। जैसे कि आई एम किलिंग द थिफ, मैं चोर को मार रहा हूं। या शी इज बीटिंग मी, शी इज बीटिंग मी। यहां क्या है? शी इज नीडिंग द फ्लोर, शी इज नीडिंग द फ्लोर, वो आटा गूंथ रही है। ड्राइवर इज ड्राइविंग द कार, द ड्राइवर इज ड्राइविंग द कार। अब जो ड्राइवर यहाँ कार ड्राइव कर रहे हैं, अब ये उसके एक्शन को शो करे, उसकी ड्राइविंग, तो लिहाजा ये जो होगा ये एक्शन वर्ब कहलाएगा। इज दैट ओके? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है जी? जो हमारा लिंक शो करता होता है। जैसा कि इसमें क्या हो गया, शी इज ईटिंग एन एप्पल, वो सेब खा रही है। एक्चुअली ये जो होती है बी वर्ब होती है। कौन से होते हैं? बी वर्ब। बी वर्ब और प्लस ये जो हमारे 5 सेंसेस होती हैं, 5 सेंसेस होती हैं, ये लिंकिंग वर्ब होते हैं। बी वर्ब से बात क्या है? बी वर्ब से बस सुन लीजिए, इज, एम, और, वाज, वर, बी, बीइंग, बीइंग। हम इसको क्या बोलते थे? बी वर्ब बोलते होते हैं, ठीक है? जब ये किसी इडियोमैटिक फ्रेज में यूज होता है इनका सेंटेंस में, तो हम बी को इसमें चेंज करते हैं, इज, एम, और में, वाज, वर में करते हैं, बी को करते हैं, बीइंग में करते हैं, बीइंग में करते होते हैं। उसके बाद 5 सेंसेस क्या है? 5 सेंसेस जैसे में सेम, फील, टच, सी, ओके, ये वाले जो होते हैं टेस्ट, इनमें भी क्या आता होता है? इनमें भी ये सारा हमारा लिंकिंग वर्ब आएगा। क्या आएगा जी? लिंकिंग वर्ब। उसके बाद हम बात करते हैं इर्रेगुलर वर्ब या स्ट्रॉन्ग वर्ब। देखें, ये था रेगुलर वर्ब, ये इर्रेगुलर वर्ब, ये वीक वर्ब, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब, एक ही बात होती है।
वो वर्ब जो डी या ईडी पे खत्म नहीं होता, जैसे कि सी सा सीन, खम खेम खम, राइट रोट रिटन, रीड रेड रेड, ये वाली जो होती है रिंग रैंग राउंड, तो ये वाली जो होती है हम इनको क्या बोलते हैं, इरेगुलर फॉर्म। रेगुलर वो जो डी पे खत्म होती है या ईडी पे, और इरेगुलर वो होती है जो डी ईडी पे नहीं होती, इस इरेगुलर को स्ट्रॉन्ग वर्ब भी बोलती है, जैसे कि राइट रोट रिटन, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, sing sang sung, come came come, go went gone, sweep swept swept। ये वाली जो होती है हम इनको क्या बोलते हैं, इरेगुलर वर्ब। क्या होती है, इरेगुलर वर्ब। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम मॉडल वर्ब्स, कुछ लोग इसको मॉडल वर्ब्स भी बोलते हैं, कुछ इसको मॉडल वर्ब्स भी बोलते होते हैं। अब ये क्या होते हैं, जैसे कि इनमें पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटीज होती है, और जैसा कि मतलब मैं कहता हूं कैन कुड मे माइट मस्ट शुड आर टू, जिसको ऑटो बोलते होते हैं, ये वाले जो होते हैं ना हम इनको मॉडल वर्ब्स बोलते होते हैं, जिसमें चांसेस होते हैं, पॉसिबिलिटीज होती है, प्रोबेबिलिटी होती है या इम्पॉसिबिलिटीज होती है। जैसे कि मैं इस मार्कर को तोड़ सकता हूं, आई कैन ब्रेक दिस मॉर्कर, ये पॉसिबिलिटी को शो करता है। ओके, मैं इस मार्कर को नहीं तोड़ सकता, आई कॉन्ट ब्रेक दिस मॉर्कर, ये इम्पॉसिबिलिटी को शो करता है। मे इट रेन टुडे, शायद आज बारिश हो, मे इट रेन टुडे, यहां जो है वो अमकानात है, प्रोबेबिलिटीज आ जाती है। अब इसमें क्या आ जाएगा, कैन कुड वुड शुड मस्ट ought to, ये वाली चीजें इसमें आ जाती होती है। अब आगे आता है जी इन्फिनिटिव वर्ब। इन्फिनिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसकी पहली फॉर्म से पहले टू लगाती है, जिसकी पहली फॉर्म से पहले टू लगाया जाता होता है, उस वर्ब को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। जैसे गो है पहली फॉर्म, तो गो से पहले टू लगा तो क्या होगा, टू गो, टू गो क्या बोलेगी, इन्फिनिटिव वर्ब। ये 9th में भी आपको पता ऑब्जेक्टिव लोगों ने बच्चों ने की हुई है, बेसिक है। इन्फिनिटिव वर्ब वो होता है जिसमें पहले टू लगाया जाए, जैसा कि टू गो, अब ये इन्फिनिटिव हो गया, टू राइट इन्फिनिटिव हो गया, टू ड्रिंक इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है। वर्ब की पहली फॉर्म लगाने से पहले जब टू लगा दिया जाए तो वो जो फॉर्म लग दिया हम उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। अच्छा, कुछ बेर इन्फिनिटिव वर्ब्स होते हैं, बेर इन्फिनिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनसे पहले टू लगता, जैसे कि यू नीड नॉट टू वरी, गलत है फिक्र, हमें कहना चाहिए यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी। अब ये जो नीड है ना, नीड, ये नीड जो है ये बेर इन्फिनिटिव है, जैसे कि डेयर आ गया, हाउ डेयर टू पुल माय हेयर, तुम्हारी जरूरत कैसे पे मेरे बालों को नोचने की। अब यहां जो डेयर है ना, ये भी बेर इन्फिनिटिव आ गया। अब इसको हम ये ऐसे नहीं कह सकते हाउ डेयर यू टू पुल माय हेयर, हम कहेंगे हाउ डेयर यू पुल माय हेयर। इस तरह लेट आ गया, लेट हिम नॉट टू गो, लेट हिम गो आ जाएगा, ओके हो गया, ये लेट हिम नॉट गो आ जाएगा, टू नहीं आएगा। ये जो होते हैं ऐसा वर्ब पहली फॉर्म जिससे पहले टू आ जाए हम उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव वर्ब, और जिससे पहले टू नहीं आना चाहिए, नहीं आता होता ऐसे वर्ब्स के से पहले, हम उसको बोलते हैं बेर इन्फिनिटिव वर्ब, बेर इन्फिनिटिव वर्ब्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायनामिक वर्ब। डायनामिक वर्ब में ना जो होता है वो एक सीक्वेंस होता है, फ्लुएंसी होती है, ओके ओके जी। डायनामिक वर्ब में जैसे मैं कहता हूं द रिवर फ्लोज स्मूथली, द रिवर फ्लोज स्मूथली, ठीक है। तो यही जो होगा इस तरह की जो हमारे एक्शंस को शो करता होता है, स्टेट को शो करता होता है, हम उसको बोलते हैं डायनामिक वर्ब। द रिवर फ्लोज स्मूथली, यहां मैं कहता हूं वाटर कीप्स इट लेवल, वाटर कीप्स इट्स लेवल, पानी हमेशा अपनी सतह को बरकरार रखता होता है। तो ये वाला भी जो होगा डायनामिक वर्ब होगा। आगे फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती है। अच्छा, एक और बात है, ऑक्सिलियरी वर्ब कौन से होते हैं।
ऑक्सिलरी वर्ब जनरली हेल्प वर्ब को ही बोलते होते हैं, ठीक है, जो हेल्प करते होते हैं, जैसे कि शी इज कटिंग ग्रास, शी इज कटिंग पोटैटोज, शी इज पिलिंग पोटैटोज। जो भी इसमें होता है, ये वाले हेल्प वर्ब जो होती हैं हम इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते होते हैं। हेल्प वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब बोलते होते हैं जो कि हेल्प करते होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब भी वो है जो हेल्प करता है किसी वर्ब की, तो हम उसको हेल्प वर्ब भी बोलते हैं। जैसे शी हैज नॉट मेट मी यस्टरडे, क्लियर हो गया, या शी हैज नॉट मेट मी टू इयर्स अगो। ओके, तो इसमें जो होगा ना, तो ये जो हैज आ गया, ये यहाँ क्या गया, हेल्प वर्ब के जो होते हैं वो उनको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते होते हैं। इसके बाद डियर व्यूअर्स, हमने बात जो की है पहली फॉर्म को जो हमेशा वो प्रेजेंट बोलते होते हैं। पहली फॉर्म को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। जैसे कि हम क्या ले, गो कर लो, राइट कर लो, ड्रिंक या स्लीप कर ले। पहली फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट। यही पहली फॉर्म से पहले टू आ जाए तो हम बोलते हैं इंफिनिटिव वर्ब। अच्छा, दूसरी फॉर्म को बोलते हैं हम पास्ट। दूसरी फॉर्म को क्या बोलते हैं, सेकंड फॉर्म जो होती है उसको पास्ट। जैसे कहोगे क्या हो जाएगा, वेंट, राइट का रोट, ड्रिंक का ड्रैंक। इज दैट क्लियर? अब जो थर्ड फॉर्म होती है हम उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पहली फॉर्म को प्रेजेंट, दूसरी पास्ट, थर्ड फॉर्म जो होती है उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कि गो वेंट गॉन, राइट रोट रिटर्न, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। पहली फॉर्म को प्रेजेंट, दूसरी फॉर्म को पास्ट, थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ये फॉर्म अगर आईएनजी का काम दे एज अ वर्ब, एज अ वर्ब, एज अ वर्ब, एज अ वर्ब, तो हम इसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे कि गो पे गोइंग, राइट का राइटिंग, ड्रिंक का ड्रिंकिंग। तो यही आईएनजी वाली ही फॉर्म अगर एज अ नाउन का काम दे तो हम उसको जैड बोलते हैं। एज अ नाउन हम उसको क्या बोलते हैं, जैड। क्या बोलते हैं जी, जैड। एज अ वर्ब हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, एज अ नाउन हो तो फिर जैड बोलते होते हैं। जैसा कि स्मोकिंग causes माउथ कैंसर, स्मोकिंग causes माउथ कैंसर। अब यहां स्मोकिंग जो होगा, शी इज स्मोकिंग, वो वैसे है एज अ वर्ब है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अब स्मोकिंग यहां एडवर्ब नहीं है किसी के साथ में, जहां एज अ नाउन का काम दे रहा है, तो यहां जो स्मोकिंग होगा वो क्या होगा जी, एज अ नाउन का काम देगा। तो इससे जब एज अ नाउन का काम देगा वर्ब, हम उसको क्या बोलेंगे, जनरल। डियर स्टूडेंट्स, डियर ऑडियंस, डियर स्कॉलर्स, आज ये छोटा सा हमने काइंड्स ऑफ वर्ब पे बोला थोड़ा सा, ताकि बच्चों को अवेयरनेस हो जाए, पढ़ने वालों को, लिखने वालों को, सुनने वालों को, सबको भी अल्लाह आपका मजीद भला करे, आपको बहुत ज्यादा कामयाबी अता फरमाए। आप मजीद जो है छोटे छोटे टिप्स ट्रिक्स और स्पोकन के लिए, आइल्स के लिए, पीटी के लिए, डिलिंगो के लिए, लैंग्वेज के लिए, टॉफल के लिए, ऑक्सफोर्ड ईएलएलटी के लिए, जर्मन के लिए, पीपीएससी, सीएसएससी एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल इंग्लिश विद यूट्यूब पे आए और कामयाब होते जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।